इस वीडियो से हम लोग स्विचगियर एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। और जो हमारा सबसे पहला लेक्चर होगा वो फॉल्ट को कैटेगराइज करेंगे हम लोग। जब बात आती है फॉल्ट के कैटेगराइजेशन की, सबसे पहला सवाल ये है कि फॉल्ट होता क्या है। सबसे पहला सवाल हमारा है व्हाट इज़ फॉल्ट। ऑब्वियसली हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में ही। जब हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो फॉल्ट जो है वो हमारा, मान लो किसी भी कोई भी सिस्टम है हमारा, उस वाले सिस्टम में अगर जो भी करंट फ्लो हो रहा है, अगर एबनॉर्मल करंट फ्लो मतलब बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होना शुरू हो जाए तो उसको हम लोग फॉल्ट बोलते हैं। मतलब एबनॉर्मल कंडीशन अगर सिस्टम में जब भी आता है तो उसको हम लोग फॉल्ट कहते हैं। ठीक, जिसको कि हम लोग एक शॉर्ट सर्किट से भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉल्ट तो हो गया जो हमारा सर्किट में आ रहा है। मान लो करंट बहुत ज़्यादा फ्लो होने लगता है, तो एबनॉर्मल करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग फॉल्ट बोल रहे हैं। ठीक, तो फॉल्ट एनालिसिस की ज़रूरत क्यों है? फॉल्ट एनालिसिस ये पढ़ने की ज़रूरत क्यों है? देखो, फॉल्ट एनालिसिस पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है कि हम लोग जब भी कोई नया सिस्टम डिज़ाइन करते हैं, नया पावर सिस्टम नेटवर्क अगर हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हम लोगों को उस पावर सिस्टम नेटवर्क में प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाना है। और कहाँ पे किस रेटिंग का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाएंगे ये हम लोग को पता करने के लिए फॉल्ट एनालिसिस करना है। हम लोग मतलब ट्रांसमिशन नेटवर्क जब हम लोग को बनाना है उसी समय हमको फॉल्ट एनालिसिस करना होता है, जिससे कि हम कौन किस पार्टिकुलर सेक्शन पे कौन सा रेटिंग का, किस रेटिंग का प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट लगाएंगे वो फॉल्ट एनालिसिस करने के बाद हम समझ पाते हैं। मतलब कि फॉल्ट एनालिसिस जो है वो पावर सिस्टम नेटवर्क पे पावर सिस्टम प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के रेटिंग को डिटरमाइन करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, एक तो ये बात हुई फॉल्ट एनालिसिस जो हम लोग करते हैं वो क्यों करते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फॉल्ट का। तो जनरली जो फॉल्ट हमारा है वो फॉल्ट हमारा है कितने तरह का होता है? जनरली दो तरह का। एक होता है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट और दूसरा हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट। देखो, सिमेट्रिकल फॉल्ट क्या है? वैसा फॉल्ट जिसमें कि हमारा वोल्टेज या करंट का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो खराब नहीं हो। मतलब फॉल्ट विच विल नॉट डिस्टर्ब द symmetrical distribution of वोल्टेज या करंट। ठीक है, अब ये जनरली हमारा होता है दो टाइप का, ट्रिपल एल फॉल्ट और ट्रिपल एल जी फॉल्ट। ठीक है, और अब जब हम बात करें अनसिमेट्रिकल फॉल्ट का, तो अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है वैसा फॉल्ट होता है फॉल्ट विच विल डिस्टर्ब
द symmetrical distribution. करंट, ठीक है। और ये हमारा होता है 3 तरह का, LG, LL, LLG, ठीक है। ट्रिपल एल जो है इसको हम लोग बोलते हैं लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट, लाइन टू लाइन टू लाइन फॉल्ट। और ये होता है लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, इसको बोलते हैं लाइन टू ग्राउंड। ये है हमारा LL जो है वो लाइन टू लाइन, और इसको बोलते हैं LLG, लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट, ठीक है। अब हम बात करें जब सीवियरिटी की बात अगर होगी तो हमारा सीवियर, सबसे सीवियर होता है ये सिमेट्रिकल फॉल्ट, जनरली ट्रिपल एल या ट्रिपल एल जी, ठीक है। ये हमारे सबसे सीवियर फॉल्ट होता है। सिमेट्रिकल फॉल्ट होता है सीवियर फॉल्ट, और अनसिमेट्रिकल फॉल्ट जो होता है वो हमारा अनसिमेट्रिकल में भी जो हमारा LG फॉल्ट होता है ये लीस्ट सीवियर। और जो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस के हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ग्रीन कलर से, तो ये 85% प्रोबेबिलिटी है इसके अकरेंस का होता है, ठीक है। और इसका सिमेट्रिकल फॉल्ट 5% अकरेंस है हमारा सिमेट्रिकल फॉल्ट का। अब देखो, जब हम बात करें सिमेट्रिकल फॉल्ट को जनरली हम लोग 3 फेज फॉल्ट बोल रहे हैं। सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो 3 फेज फॉल्ट है, मतलब लाइन टू लाइन टू लाइन, चाहे लाइन टू लाइन टू लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट। तो सिमेट्रिकल फॉल्ट जो है वो जनरली हमारा कहाँ पे आ सकता है, वो जनरली हमारा या तो अल्टरनेटर के टर्मिनल पे आएगा, या तो हमारा ट्रांसमिशन लाइन में आएगा। फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे आने के बाद तो हमारा या तो तीनों सारा पॉसिबिलिटी बनता है ना। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में आने के बाद तो हमारा LG फॉल्ट हो सकता है, हमारा LL फॉल्ट हो सकता है, डबल LG फॉल्ट हो सकता है, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन सेक्शन तक में हमारा 3 फेज फॉल्ट आने का चांसेस रहता है मोस्टली। तो जब हम सिमेट्रिकल फॉल्ट का स्टडी कर रहे हैं तो वो हमको करना पड़ता है या तो रोटेटिंग मशीन्स के आसपास में आ सकता है, अल्टरनेटर के टर्मिनल्स पे आए तब, चाहे ट्रांसमिशन लाइन में हमारा आए तब। और जो हमारा अनसिमेट्रिकल फॉल्ट है वो हमारा मोस्टली डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन में आता है, ठीक है। और हम लोग जो भी कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं ट्रांसमिशन पावर सिस्टम नेटवर्क में, वो हम लोग सिमेट्रिकल फॉल्ट के आधार पे ही हम लोग इक्विपमेंट जो भी लगाते हैं उसका रेटिंग मान के चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर आगे सिमेट्रिकल फॉल्ट शॉर्ट सर्किट कैलकुलेशन पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, और कंटिन्यूअस अपडेट्स के लिए आप लोग इस चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।